अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज फिर एक बार देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी रात 8 बजे देश से मुखातिब होंगे और सरकार की ओर से कोरोना को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताएंगे। इस दौरान लॉकडाउन पर भी अहम ऐलान किया जा सकता है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 70,756 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 3,604 पॉजिटिव केस आए हैं, जबकि 87 लोगों की मौत हुई है। कुल मौतों का आंकड़ा 2,293 हो चुका है, जबकि 22,454 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिससे देश में एक्टिव मामले अब 46,008 हैं। महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या 23,401 हो गई है, जबकि 868 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा करीब 4,700 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं गुजरात में 8,541 संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 513 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा तमिलनाडु में 8,004 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं और 53 लोगों की मौत हो चुकी है। तो दिल्ली में भी मामले 7,233 हो गए हैं और 73 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्र ने सोमवार को कहा कि रेलवे प्रवासी श्रमिकों को तेजी से उनके गृह राज्य पहुंचाने के वास्ते अब प्रतिदिन 100 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। सरकार ने बताया कि 1 मई से अब तक 513 ऐसी ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं, जिनसे देश के विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंसे 6 लाख से ज्यादा प्रवासी कामगार अपने गंतव्यों तक पहुंच चुके हैं। आज से शुरू होने वाली विशेष राजधानी ट्रेनों में यात्रा करने वालों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दी गई है। रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण ने सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की अनिवार्यता पर जोर देने को अवैध बताया है। जस्टिस श्रीकृष्ण पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के पहले मसौदे के लिए बनी कमेटी की अध्यक्षता कर चुके हैं। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि किस कानून के तहत आप इसे किसी पर भी अनिवार्य करते हैं। अब तक ये किसी भी कानून द्वारा समर्थित नहीं है। दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों के चिकित्सकों के एक संघ ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों के डॉक्टरों को पिछले 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। अधिकारियों ने बताया कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पिछले सप्ताह ईमेल से ये पत्र भेजा। दिल्ली सरकार फिर से निर्माण कार्य करने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिए उनके खाते में 5,000 रुपए डालने वाली है। दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में काफी मजदूर रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से लगभग काम बंद है, जिससे उन्हें अपना जीवन चलाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए सरकार ने पहले भी मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए दिए थे और अब एक बार फिर सरकार मजदूरों के खाते में दोबारा 5,000 रुपए देने जा रही है। दिल्ली स्थित एयर इंडिया की बिल्डिंग में कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। संक्रमित हुए 54 साल के कर्मचारी ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। तमिलनाडु में 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तारीख निर्धारित कर दी गई है। ये परीक्षाएं 1 जून से 12 जून तक होगी। राज्य के शिक्षा मंत्री KN सेनगोटायन ने यह जानकारी दी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 41,73,000 से अधिक हो गए हैं, जबकि 2,86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा करीब 15 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या 80,000 को पार कर गई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले अमेरिका में हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक यहां अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 13,47,151 हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 80,378 हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अब मंगलवार से देश में लॉकडाउन पर कुछ ढील दी जाएगी। पुतिन का यह फैसला उस वक्त सामने आया है जब देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 11,656 नए मामले सामने आए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक रूस में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल मामले 2,21,344 हैं और मरने वालों की संख्या 2,000 को पार कर चुकी है। इटली में 2,19,000 संक्रमित मामले आ चुके हैं और 30,000 लोगों की मौत हुई है। बाकी देशों में कोरोना संक्रमण के मामले 2 लाख से कम रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, तुर्की और ईरान में 1 से 2 लाख के बीच पॉजिटिव केस हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।